Ji sir, again in front of you from Smart Lex Udaipur. So we are here with our new video lecture of JEE NEET Crash Course 2020. ओके तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगला जो वीडियो मेरा लेक्चर होगा वो प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स पे होगा जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं उस पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि मेरा जो लास्ट लेक्चर था जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी पे था और 2D के थ्योरी पे था वो आपने देख लिया होगा, और जिसने नहीं देखा है वो आरजी सर चैनल पे जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे फर्दर प्रोसीड करना। ओके, और अभी तक जिसने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। ये आपका जेईई नीट में पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर एक ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी के साथ तो इनिशियल पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या था, ई। इनिशियल पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या था, ई थी। और अगर उसको थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमको फाइंड करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा हुआ है और वो होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या बेटा, हाफ mv स्क्वायर। तो जो मास था वो मान लो m मान लेता हूं, और तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो आएगी E, उसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ mv स्क्वायर। क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर। ये वेलोसिटी क्या मान ली बेटा मैंने, इनिशियल v। ओके, अब आपको बात करना है हाईएस्ट पॉइंट पे। सर हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, u cos थीटा या v cos थीटा, जो आप बोल रहे हो ना। ये इनिशियल वेलोसिटी v ली तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, v sin थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। ध्यान रखना, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, जीरो होती है। केवल क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। यहीं पे एक क्वेश्चन आपको और बता दूं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना एंगल होता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g का लगता है बेटा, डाउनवर्ड लगता है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपको ये और इन्फॉर्मेशन बता दी, हाईएस्ट पॉइंट पे द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वुड बी ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है ना, चलो आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ m, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v cos थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर cos 45 का होल स्क्वायर। cos 45 के लिए क्या हो जाएगा, 1/√2। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। ये हाफ mv स्क्वायर तो कौन था बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ये तो क्या था बेटा, E डिवाइडेड बाय 2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी बेटा, E/2 आएगी। कितनी आएगी, E/2। बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल ओके, क्या बोला है क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट को जब अर्थ से फेंका कितनी स्पीड है, 5 मीटर पर सेकंड से। ये आपका नीट 2014 क्वेश्चन है, AFMT होता था उस समय। 5 मीटर पर सेकंड से आपने अर्थ से फेंका किसी थीटा डिग्री एंगल पे। ओके, और यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, उसी ऑब्जेक्ट को क्या बेटा, उसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक दूसरे प्लानेट से फेंका, और वहां पे आपकी स्पीड जो थी वो कितनी थी बेटा, 3 मीटर पर सेकंड। कितनी थी बेटा, 3 मीटर पर सेकंड। उसका एंगल भी क्या था बेटा, थीटा। तो उसने बोला उस प्लानेट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा फाइंड करो, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन के बारे में क्या कहता है ये। अब थोड़ा सा सोचो कि उसने बोला ट्रेजेक्ट्री दोनों की क्या है बेटा, सेम। ट्रेजेक्ट्री दोनों की क्या है, सेम। और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में बता दूं क्या होता है, y = x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये होता है। देखो थीटा दोनों का सेम है, ठीक है। ओके, और क्या सेम बेटा, वेलोसिटी दोनों की क्या बेटा, अलग अलग है। वेलोसिटी दोनों की क्या बेटा, अलग अलग है। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या कंपैरिजन करोगे बताओ, सर थीटा दोनों का सेम है, ट्रेजेक्ट्री दोनों की सेम है, मतलब क्या बेटा, ट्रेजेक्ट्री दोनों का क्या बेटा, सेम है, ऐसा उसने बोला। अब देखो ट्रेजेक्ट्री सेम है मतलब क्या होगा, इसका ट्रेजेक्ट्री मतलब फर्स्ट वाले की वेलोसिटी जो है वो और सेकंड वाले की
तो आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर, दोनों y को आप क्या कर दोगे बेटा, इक्वेट कर दोगे। जैसे अगर मैं अभी यहाँ बात करूँ तो इसकी इक्वेट ट्रेजेक्टरी क्या है, एक्स टेन थीटा, ये फर्स्ट के लिए बात करो ना, अर्थ वाले के लिए, माइनस हाफ जी ऑफ अर्थ, क्या था, हाफ जी ऑफ अर्थ अपॉन यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लानेट वाले का क्या हो जाएगा, वो भी एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी ऑफ प्लानेट अपॉन यू स्क्वायर ऑफ अर्थ, और ये प्लानेट खाली वेलोसिटी अलग दे रखी ना, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्स टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस इक्वेट करोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, जी अपॉन यू ई स्क्वायर, क्या होगा, जी प्लानेट अपॉन यू प्लानेट का स्क्वायर। आपको क्या क्या दे रखा है, जी अर्थ का आपको दे रखा कितना था, 10, यू ई स्क्वायर, अर्थ की स्क्वायर की वेलोसिटी कितनी था, 5 का स्क्वायर 25, जी प्लानेट आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था, और यू प्लानेट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो जी प्लानेट जो आ जाएगा आपका, ये आ गया 2 और ये कितना आ गया 5, 9 2 जा 18, 18 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका क्या आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा। क्योंकि उसने क्या बोला, दोनों की ट्रेजेक्टरी क्या बेटा, सेम, मतलब y सेम होगा, x सेम होगा, और थीटा भी क्या बेटा उसने सेम दिया था, केवल किस किस पे डिपेंड कर रहा था, यू स्क्वायर और जी पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये नीट का क्वेश्चन था। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, r इक्वल टू h देन फाइंड द प्रोजेक्शन एंगल। अगर रेंज और हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन के ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए सेम दे रखी है तो आपका थीटा कितना होगा। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दूं, फिर इसके लिए आपको 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार r इक्वल टू h आया, एक r इक्वल टू 4h आया, तो जैसा भी क्वेश्चन आए आपको आ जाना चाहिए। कैसे, देखो अगर मैं बोलता हूं r इज n टाइम ऑफ h, n की वैल्यू अभी क्या है बेटा 1, इसलिए r इक्वल टू h आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ भी नहीं करना, रेंज का फॉर्मूला रखना है। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और ये क्या आता है n, h का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो बेटा, ये यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, यू स्क्वायर बाय जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये n, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इनटू साइन थीटा, एक साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 इधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 4, फिर वो इधर नीचे गया और ये n नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 4/n, क्या आ गया 4/n, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 4/n, क्या आ गया tan इनवर्स 4/n। ये आपका जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर r इक्वल टू एन एच दे रखा है, n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 जितने टाइम देगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी r और h सेम दे रखा था तो मैं बोल सकता हूँ कि n कितना होगा 1, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स 4। ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना नीट में, एक बार आंसर था tan इनवर्स 4 और एक बार ये आंसर जो दे रखा था थीटा कितना दे रखा था 76 डिग्री, क्या दे रखा था 76 डिग्री। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, अब कल जो अपन ने बात करी थी किसी ऑब्जेक्ट को थीटा और 90 माइनस थीटा पे जब आप फेंकते हो तो रेंज आपकी क्या आती थी, सेम आती थी, याद है, थीटा और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम, 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो बात करी थी अपन ने कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 2 अलग अलग, तो उसके लिए सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो रेंज दोनों की क्या आती है, सेम आती है, हाइट क्या आती है, अलग अलग आती है। उसके लिए कुछ रिलेशन है, सब न्यूमेरिकल की फॉर्म में होते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, पहला R1 इक्वल टू R2 वो तो कल ही बता दिया मैंने। अच्छा, इनके अगर हाइट का रेशियो निकाला जाए H1 अपॉन H2 तो क्या आता है tan स्क्वायर थीटा, आप सॉल्व करके देख सकते हो, मैं भी नहीं करवा रहा हूँ ना, आपको याद रखना है रिलेशन। ओके, T1 इंटू T2 इक्वल 2R/G होता है, ये न्यूमेरिकल मैंने कल आपको करवाया था क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया, याद करो, आया था नहीं आया था। T1 इंटू T2 क्या होता है 2R/G। ओके, H1 प्लस H2 आ जाता है वो R max/2 आता है। R max जो होता है, जहाँ पे R max की जो वैल्यू है वो क्या बेटा U²/G होती है, कितनी बेटा U²/G होती है, ध्यान रखना। तो H1 प्लस H2 कितना होता है R max डिवाइड बाय 2, और एक होता है H1 इंटू H2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये क्वेश्चन भी अपन ने कल करा था, याद करो,
दो क्वेश्चन करवाए थे, T1 इंटू T2 का प्रोपोर्शनल और H1 इंटू H2 का प्रोपोर्शनल, किसके होता है, ये सारे रिजल्ट आपको याद करने हैं। क्लियर है? ओके, बहुत इजी है, कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपको बहुत बार पूछे हुए हैं, इसलिए ये रिजल्ट आप याद कर लेना। क्वेश्चन की फॉर्म में करना चाहो तो क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला रख के। ओके, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है कि ऑब्जेक्ट को एक 30 डिग्री एंगल पर u वेलोसिटी से फेंका, और कहाँ से फेंका आपने, 10 मीटर की हाइट से एक बिल्डिंग से फेंका। तो उसने क्या बोला, हाउ फार द बॉल विल बी फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल बी एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, आपने 10 मीटर हाइट की बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो उसने बोला कितनी दूर जाके वो वापस जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पे होगा। इसका मतलब ये है कि ये जमीन की ऊंचाई से 10 मीटर, ये 10 मीटर होगा, तो सर ये 10 मीटर है, मतलब ये कहाँ होगा, यहाँ पे पहुँचेगा। अब यहाँ पे पहुँचेगा मतलब कुल मिला के आपको क्या निकालनी है बेटा, ये वाली रेंज निकालनी है। तो आप इसको क्या ट्रीट कर सकते हो, एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जिसमें आपको क्या निकालनी है बेटा, रेंज निकालनी है। और रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, यू कितना था बेटा, 10 इंटू 10, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 का ट्वाइस साइन 60, तो कितना हो जाएगा √3/2। जी को क्या ले लूँ 10, तो आंसर आएगा 5√3 मीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी ना, रेंज। मतलब इतनी दूर जाके वो जमीन से कितना होगा बेटा, 10 मीटर ऊपर होगा। क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग था, ये आपका जेईई में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा चाहे तो मैंने आपको कल तरीका बताया था, याद करो, कि अगर आपका ऐसा प्रोजेक्टाइल हो तो मान लो इसको अपन इस पॉइंट को क्या ले लेते बेटा, इस पॉइंट को क्या ले सकते थे बेटा, h को x को y लिख सकते हैं ना, x तो क्या है r और h क्या है हाइट -10। वो कब निकालना होता, ध्यान रखना, वो आपको अगर ये यहाँ पे रेंज पूछे कि जमीन बाप पे कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है, और वहाँ पे x की वैल्यू आप रखोगे h, y की वैल्यू रखोगे h, तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या कहलाएगी बेटा, रेंज कहलाएगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने भी आपको करवाए, एक बार आप सारे क्वेश्चन कॉपी कर लो फास्ट। ये भी आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना, 2010 के आसपास या 8, 9, 10 में से कुछ पूछा था। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे क्या किया था, प्रक्षेप किया गया है। फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट सीन फ्रॉम इनिशियल। मतलब ये ऐसा जाते हुए गिरेगा, आपको क्या करना है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे ये आपको एलिवेशन कोण ज्ञात करना है, जिसको आप बोलते होते हिंदी में उन्नयन कोण। तो ये तो आपका 45 डिग्री था, और मान लो ये आपका एलिवेशन एंगल जो है वो क्या बेटा, थीटा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसके लिए बेटा। अगर ये आपको निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या होती है बेटा, r। हाईएस्ट पॉइंट पे ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, r/2, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बेटा, h। आपके पास r और h दोनों पता होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, r/2। ओके, तो सिंपल सा है, h की वैल्यू क्या होती है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये 2 है, और नीचे कौन है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, 2 से 2 कैंसल, g से g कैंसल। अब ऊपर आ रहा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ रहा साइन 2 थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको लिख दूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा से tan थीटा कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। तो फाइनली जो आपका फॉर्मूला आया tan थीटा, सॉरी प्रोजेक्टाइल एंगल कितना था बेटा, अल्फा मान लो अभी, चलो क्या बेटा, अल्फा। तो इसको क्या ले लूँ बेटा, अल्फा, क्या ले लूँ बेटा, अल्फा। ये भी क्या आएगा अल्फा, ये भी क्या आएगा अल्फा, ये भी क्या आएगा अल्फा, और ये भी क्या आएगा बेटा अल्फा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, tan अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एक जनरल रिलेशन है जो आपको याद करना है। ठीक है, कि जहाँ पे अल्फा तो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल एंगल,
और ये जो थीटा होगा वो क्या होगा, एलिवेशन एंगल। क्या होगा ना, एलिवेशन एंगल, याद रखना, ठीक है। अब अभी आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा था, प्रोजेक्टाइल एंगल कितना दे रखा था, 45 डिग्री, मतलब आपको जो दे रखा था tan अल्फा वो कितना दे रखा था, 45। तो आपका क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिवाइडेड बाय 2। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो आंसर आएगा 1/√2। ये क्या आएगा आपका tan थीटा, क्या आएगा, tan थीटा। क्लियर है, एनी डाउट। 45 डिग्री क्या था आपका, अल्फा था, ठीक है। ओके, आपको मैंने एक नोट डाल के एक पॉइंट और लिख रखा है, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू tan थीटा। ये कब होता है, अगर मान लो इधर से ये आपका एलिवेशन एंगल, यही बना देता हूं, इधर से आपका एलिवेशन एंगल कितना होता है, अल्फा होता है, और इधर से एलिवेशन एंगल आपका क्या था, बीटा है, और आपने जो प्रोजेक्ट किया वो कितने पे किया था, थीटा पे किया है। तो याद रखना tan अल्फा प्लस tan बीटा का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, आपको ये रिजल्ट याद करना है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन आया है नीट 2008 में, आपको क्या बोला है, डेल्टा पी निकालना है इनिशियल पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब डेल्टा पी मतलब संवेग में परिवर्तन या चेंज इन मोमेंटम निकालना है। मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, नीट 2008 में जो आया था वो क्या आया था, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे आया था। पहले जनरल फॉर्मूला सीख लेते हैं, फिर थीटा बीटा जो भी आपको पुट करना है वो आप पुट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो देखो इनिशियल मोमेंटम या प्रारंभिक संवेग जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट क्या हो गया, यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो गया, यू साइन थीटा। जिस ऑब्जेक्ट को आपने फेंका था उसका मास क्या था, एम, तो प्रारंभिक संवेग क्या हो गया, एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप, ये आएगा। एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या था, यू साइन। हाईएस्ट पॉइंट पे बात करा जाए तो केवल एक ही वेलोसिटी होती है, वो कौन सी था, यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या थी, 0 होती है। ओके, तो फाइनल मोमेंटम जो आया वो कितना आ गया बेटा, बोला एम यू कॉस थीटा आई कैप। अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या निकालेंगे बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो क्या आ जाएगा बोलो, एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसल, तो डेल्टा पी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। एम तो एम ही रहने दो, वेलोसिटी बेटा यू ही रहने दो, और थीटा इक्वल टू 45 रख देता हूँ। थीटा कितना रखता है, 45, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो क्या आ जाएगा बेटा, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, तो आंसर क्या आएगा, mu/√2। कितना आएगा, mu/√2। ये आपका नीट 2008 का क्वेश्चन था। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया था, थीटा डिग्री पे एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया, तो इस पर्टिकुलर टाइम टी पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड करो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड करो। तो सर अगर मैं बात करूँ इनिशियल वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगी, यू साइन थीटा। तो हमने बोला था कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आपको दोनों में अलग अलग इक्वेशन आप लगा सकते हो। तो सिंपल सा है कि आप क्या निकाल लो बेटा, इसकी फाइनल वेलोसिटी vx और फाइनल वेलोसिटी vy निकाल लेते हैं। तो फाइनली जब आप निकालोगे v, तो क्या आएगा, vx आई कैप प्लस vy जे कैप, और मैग्नीट्यूड की टर्म में देखोगे तो क्या आएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो सिंपल सा है कि आप मोशन की इक्वेशन लगाओ। पहले x डायरेक्शन में लगा लेते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, तो vx इक्वल टू क्या आएगा, ux, और ax t तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो vx बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ओके, सेकंड vy इक्वल टू क्या होगा, uy प्लस ay t, और एक्सेलरेशन जो होता है जिससे ऑब्जेक्ट क्या करता है, डी एक्सेलरेट होता है या मंदित होता है, तो ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे, और वेलोसिटी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, y डायरेक्शन में। तो vy क्या हो जाएगा, uy की वैल्यू क्या होगा, u साइन थीटा माइनस एक्सेलरेशन g इंटू टी, तो u साइन थीटा माइनस जी टी। तो फाइनली अगर आप जब मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो आप क्या निकाल सकते हो बेटा, ux स्क्वायर, तो u cos थीटा का होल स्क्वायर
प्लस ये क्या आएगा u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपकी क्या बेटा फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप किसी भी इंस्टेंट पे क्या कर सकते हो, उसकी फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके प्रोजेक्टाइल में पूछे जाते हैं। तो आप आसानी से एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लो। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है या टेलीग्राम पे आप मुझे भेज देना, मैं आपको वापस बता दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा डिग्री एंगल पे फेंका है तो उसने बोला वो टाइम फाइंड करो जब v और u परपेंडिकुलर हो। वो टाइम फाइंड करो जब v और u क्या बेटा परपेंडिकुलर हो या एक दूसरे से क्या बेटा लंबवत हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप ये देखो कि मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है बेटा v है, मान लो टाइम t यहाँ पे मान रहा हूँ, और आपकी वेलोसिटी इनिशियल कहाँ थी इधर, तो इसको अगर मैं परपेंडिकुलर शिफ्ट करूँ पैरेलल शिफ्ट करूँ तो ये क्या आ गया था u, ये क्या आ गया v, ये एक दूसरे से क्या होगा 90 डिग्री पे। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो दो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कितना होता है 0। तो आप v तो आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या आया था u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये थी ना फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे देखो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। इन दोनों को क्या करना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं i का i से और j का j से। तो देखो क्या हो जाएगा v डॉट u, इसका क्या हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका क्या हो जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा u sin थीटा इनटू क्या बेटा u sin थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनटू gt। ओके, इसकी वैल्यू क्या रखनी है आपको 0, क्या रखनी है ना 0। तो ऐसे ट्रांसफर कर दो इधर माइनस वाले को, तो क्या आ जाए बताओ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये तो इधर आ गया, ये इधर आ गया तो क्या बचा u sin थीटा इनटू gt। ये एक u से u तो क्या हो जाएगा कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा कितना हो गया 1। तो टाइम की वैल्यू कितनी आई u अपॉन क्या आ गया g sin थीटा। इस टाइम पे क्या होगा बेटा आपका v और u क्या होगा दोनों एक दूसरे से क्या होंगे बेटा परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा बड़ा पड़ता है। इसमें दो तरीके होते हैं, अपन छोटा वाला तरीका करेंगे कि आपको बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करो जब v और u क्या बेटा परपेंडिकुलर, v और u क्या बेटा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। मान लो अगर मैं ये बोल रहा हूं ये थीटा है तो सर ये एंगल भी क्या होगा थीटा। ओके, और ये वाला जो एंगल होगा क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा v cos 90 माइनस थीटा। बस यही शॉर्ट ट्रिक है, इसकी ध्यान रखना। अब आपको पता है ये वाली वेलोसिटी जो तो क्या होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी u cos थीटा, और यहाँ पे इसका केस क्या रहा है u sin थीटा। तो आप बोल सकते हो क्या सर आपकी u cos थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और यहाँ पे आपकी v cos 90 माइनस थीटा ये भी क्या बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा। तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो गया u अपॉन sin थीटा, v निकाला ना cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो क्या हो जाएगा या तो अपन लिख दो u अपॉन tan थीटा, नीचे sin आएगा ऊपर क्या होगा cos थीटा। तो v इक्वल टू क्या आएगा u अपॉन tan थीटा। ये आपकी क्या होगी बेटा वेलोसिटी जब दोनों एक दूसरे से क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट थे, दोनों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। वापस देख लो मैंने क्या किया, ये अगर आपका थीटा है तो आपको पता पड़ रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ ये बनने वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। ओके, आपको पता है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो cos 90 माइनस थीटा। ओके, और आपको पता है ये वाला वेलोसिटी जो आपको ऐसे पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या होता है u cos थीटा। तो आपकी ये वेलोसिटी दोनों क्या कर दी इक्वेट कर दी, तो आपने क्या कर दिया v की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा,
आपने एक मूविंग रेफरेंस फ्रेम है, उस पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, तो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग है। अगर वो ट्रेन खड़ी होती है, जो भी ये ट्रॉली है वो खड़ी होती, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता तो वो वापस नीचे आ जाता। पर अब ट्रॉली चलती है और फिर वो क्या कर रहा था, ऊपर फेंक रहा है, तो वो ऊपर नहीं जाता, वो क्या कर रहा है, थोड़ा आगे भी जाएगा। तो ये जो ट्रैवल करेगा वो कैसा करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो इस केस में आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी। क्या निकालनी, रेंज। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, रेंज का फॉर्मूला होता है 2u/ux/g। कोई फॉर्मूला नहीं, हमेशा थीटा वाला याद करो, जरूरी नहीं है। शॉर्ट फॉर्म बताया था 2ux/g। 2ux की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2uy की वैल्यू कितनी थी बेटा 3, g कितना ले लो 4 3 12, तो 1.2 मीटर। ये क्या है बेटा, रेंज आएगी। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। और वहां पे देखो बेटा, अब आपने क्या किया, ऊपर नहीं फेंका, पर्टिकुलर एंगल पे फेंका, तो वो आपका हो गया कल वाला केस, प्रोजेक्टाइल होना है इंक्लाइन प्लेन। याद आ रहा है कुछ, प्रोजेक्टाइल होना है इंक्लाइन प्लेन। और उसमें अपन ने बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो क्या आएगा, 2u sin θ/g आएगा। तो 2u, ओके, u कितना दे रखा था 5, sin 60 वैल्यू क्या हो बेटा √3/2 अपॉन g कितना ले लूं 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, तो √3/2 तो क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की जरूरत क्यों आई, क्योंकि रेंज जो होती है वो अपन ने कल बताई थी कि ये वेलोसिटी प्लस इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो क्या आएगी u cos 60 डिग्री, u मतलब क्या था 5, तो 5 cos 60 डिग्री प्लस ये वेलोसिटी कितनी है 2 vr, u cos थीटा प्लस vr इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। याद आ रहा कुछ, ऐसे फॉर्मूला था रेंज का। ओके, तो क्या हो गया 5 इंटू cos 60 कितना हो गया 1/2 प्लस 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है √3/2, तो सिंपल सा हो गया 5/2 प्लस, तो ये हो गया 9/2, कितना हो गया ना 9/2 इंटू √3/2, तो आंसर आ गया 9√3 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आएगा रेंज आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, इसके फॉर्मूले मैंने आपको कल सिखा दिए थे, याद नहीं आ रहा तो बता देता हूँ। रेंज का फॉर्मूला था u cos थीटा प्लस vr इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और अपन ने बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, मूविंग रेफरेंस फ्रेम का हाइट पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता है, इफेक्ट केवल और केवल किस पे आता है बेटा, रेंज पे आता है, वो आपने इसमें देख लिया। ठीक है ना, तो ये बेसिक प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए, ठीक है, वो मैंने सारे यहाँ पे आपको करवा दिए। ठीक है ना, चलो, तो अगला लेक्चर हम वापस जल्दी लेके आएंगे। उससे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको फर्दर नोटिफिकेशन आपको भेजता रहूं और आपको चैनल से रिलेटेड जो अगली स्टेप है या अगला अपडेट है वो आपको मिल जाए। ठीक है ना, चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बाय बाय एवरीवन।